वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स विद मुकेश सर। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के ट्रिक्स आप लोगों को बताए थे, जिसमें मैंने पोजीशन वैल्यू सिखाई थी आपको लेटर्स की, और साथ में रिवर्स अल्फाबेट की जो वैल्यू है वो हमें कैसे लर्न करनी है उसके रिगार्डिंग मैंने ट्रिक्स बताए थे। चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चंस बेसिक की जो है मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, बट आज जो मैं क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ वो मैं लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2021 में जो सभी शिफ्ट्स में हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, तो वो हम लोग करेंगे और इनको हम 2 वीडियोस में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राखी इज कोडेड एट दिस एंड शालू इज कोडेड एज दिस, हाउ विल बी मंजू कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पोजीशन वैल्यू सिखाई थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राखी राखी को कैसे कोड किया इन्होंने, तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे। आर की क्या होती है 18, ए की 1, के की 11, एच की 8, आई की 9। तो इन्होंने आर को कोड किया है 36, यानी 18 का डबल 36, ए का 1, 1 का डबल 2, 11, 22, 8 टू जा 16, 9 टू जा 18। तो यहां से हमें इनका कोड क्लियर हो गया। तो आप चाहो तो सेकंड को भी रीचेक कर सकते हो, बट जैसे कि आपको टाइम बचाना है तो यहाँ से हमें जब इसका कोड मिल ही गया तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद है मंजू का हमें कोड बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे। एम की होती है 13, ए की 1, एन की 14, जे की 10, यू की 21। ठीक है, तो हम इसकी क्या करना है, हमें डबल करना है। 13 का डबल 26, 1 का डबल 2, 14 का 28, 10 का 20, 21 का 40। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, दिस। तो आंसर आ गया डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर फादर इज ओके इज रिटन एज दिस, माय फादर इज वेल रिटन एज दिस, एंड हर आर्म इज इंजर्ड इज रिटन एज दिस। तो आपको कोड बताना है ओके का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में टाइम बचाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो ओके है वो हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है। तो हमने ओके चेक किया, हमारा ओके आ रहा है इस फर्स्ट लाइन में। क्या किसी और लाइन में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम इसको ऑप्शन से उठा के करेंगे क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले 5, तो हमें 5 को देखना है, क्या 5 किसी और उसमें आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इट मीन्स ये कोड इसका नहीं हो सकता। उसके बाद 8 हमारा यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब 8 भी नहीं हो सकता इसका कोड। उसके बाद बात आई 3 की, 3 हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोड जो है 3 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, 6। तो ओके का कोड इसमें क्या होगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्होंने कोडिंग क्या की हुई है इसमें, तो इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। इसके नीचे ही जस्ट हम ये लिखेंगे DJ KE UGR। तो C का इन्होंने D कोड किया है, यानी +1, HIJ यानी +2, उसके बाद HIJK +3, उसके बाद ABCDE +4, यानी यही सीरीज हमारी चल रही है आगे, +7। ठीक है, तो हमें इसी टाइप से इसको कोड कर लेना है। इसका इजी वे रहता है कि आप इसकी क्या करो, कोडिंग कर लो। सॉरी, पोजीशन वैल्यू इसकी हम लिख लेते हैं। M की 13, 1 का 2, L की 12, 1, 14, 7, 1। तो हमें भी +1 +2 +3 ऐसे हमें इसमें करना है। तो इसमें +1 किया, 13 में +1 किया, 14 इसमें +2 किया, 3
+3 +4 +5 +6 +7। तो 12 में +3 किया 15, 1 में +4 किया 5, 14 में 5 19, 7 में 6 13, 1 में 7 8। इससे इजी रहता है। अब आपको पता है कि 14 पे क्या रहता है N, 3 पे C, 15 पे O, 5 पे E, 19 पे S, 13 पे M और 8 पे H। अब इसमें से हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, NCOESMH। तो इसका आंसर आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज सचिन इज अ क्रिकेटर एंड 2646 इज रिटन एज ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। तो आपको कोड बताना है मुंबई इज वेरी फेमस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि मुंबई तो है इसमें यहाँ पे, बट इज भी है, वेरी भी नहीं है हमारे पास, फेमस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कुछ और हमारी ट्रिक लगी होगी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 6 2 1 9, 6 को इन्होंने सचिन से किया है, 2 को इस से, 1 को ए से और 9 को क्रिकेटर से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पे इन्होंने इनका सम किया हुआ लेटर्स का। तो SACHIN में कितने लेटर्स हैं, 6 हैं, इस में 2 हैं, ए में 1 है और क्रिकेटर में हमारे 9 है। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइप से कोडिंग की हुई है। तो हम इसमें भी यही कर देंगे। तो मुंबई में कितने हैं लेटर्स, 6 हैं, इज में 2, वेरी में 4 और फेमस में 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 2 4 6। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन हमारा कि किसी लैंग्वेज में क्राउड को ये कोड दिया गया है और इसको ये कोड दिया गया है। तो हमें कोड किसका बताना है, इसका। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, पोजीशन वैल्यू से हम इनको करेंगे। तो सी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 3, आर की 18, ओ की 15, डब्ल्यू की 23 और डी की 4। जैसे हमने यहाँ देखा सी की कोडिंग 3 है, पोजीशन वैल्यू 3 है, तो इन्होंने कोड क्या दिया है यहाँ पे 23। तो यहाँ से कुछ मैच नहीं हो रहा, आर का 18 है तो यहाँ 4 दिया हुआ है, ओ का 15 है तो 15 ही दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं मिल पा रहा, तो अब हम इसको क्रॉसिंग में करेंगे। तो सी का कोड 3 है और सी का अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग में लेते हैं तो सी का कोड क्या हुआ 24। तो यानी यहाँ पे आपको रिवर्स अल्फाबेट की वैल्यू दी हुई है। तो सी का जैसे मैंने आपको बताया था, सी का क्या होता है रिवर्स अल्फाबेट एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 24। ऐसे ही डी का रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 23। आर का जो होता है रिवर्स अल्फाबेट आई, आई की वैल्यू 9। ऐसे ही डब्ल्यू का रिवर्स अल्फाबेट डी, डी की वैल्यू 4 और ओ की हमारी 15। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, रिवर्स में इसको लिखा हुआ है, क्रॉसिंग में लिख रखा है और वैल्यूज भी क्या लिखी हुई है रिवर्स वैल्यू लिखी हुई है। तो ऐसे ही हम इसका कोड लिख लेंगे फ्रूगल। तो इसको क्वेश्चन के करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे डायरेक्ट। और अब हम इसका कोड लिख लेंगे। एल का रिवर्स वैल्यू ओ, ओ की वैल्यू होती है 20, ए का। और इस क्वेश्चन में एक चीज हमने और ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो है सी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। इन सब की वैल्यू उन्होंने रिवर्स लिखी हुई है, लेकिन जो ओ हमारा क्या है वोवल है और वोवल की वैल्यू इन्होंने एज इट इज ली है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो एल का रिवर्स वैल्यू 20, एक वोवल है, वोवल की वैल्यू एज इट इज। जी की रिवर्स वैल्यू टी 20, सॉरी यहाँ पे मैंने ये एल की वैल्यू जो होगी ओ, रिवर्स वैल्यू आएगी 50। ठीक है, जी की वैल्यू 20, ऐसे ही यू की वैल्यू
U की रिवर्स वैल्यू क्या होगी? F यानी 6, R की रिवर्स वैल्यू 9, F की रिवर्स वैल्यू U 21। मैम ये वो वाला तो सेम रहेगी पोजीशन। हाँ, ये U हमारा वो वाला है, सॉरी, तो U की वैल्यू हमारी सेम रहेगी 21। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो इसमें 1 5 1 2 0 2 1 9 2 1, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम इस टाइप का मैंने अभी बताया था आपको। तो इसमें इसके लिए कोड ये दिया हुआ है, इसके लिए ये दिया हुआ है, दिस और दैट के लिए ये दिया हुआ है। तो आपको कोड बताना है डाई का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम ये चेक करेंगे सबसे पहले तो कि जिसके लिए कोड पूछा गया वो देखेंगे हम कि वो कहाँ पे है। तो डाई हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, किसी और लाइन में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो अब हम इसको ऑप्शन से रीचेक करेंगे। तो आर यू, हमें अब यही देखना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही लाइन में हमारे पास आए। तो आर यू क्या हमारा रिपीट कर रहा है? यस कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। के यू, सॉरी ये मैंने के यू लिख दिया, ये के ओ है, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप। तो के ओ हमारा रिपीट कर रहा है? यस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो एस यू देखो, एस यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एस यू हमारा रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। आप चाहो तो ये वाला रीचेक कर सकते हो, के ओ ये 2 बार लिखा गया ऑप्शन यहाँ पे, ये आप चलो इस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लेना, जेड यू लिख सकते हो, या आप इसमें मैं एक सेकेंड को के यू है और के ओ है, के यू एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपके पास, इसमें है ही नहीं है, तो वो डाई का तो कोड हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सैंक्शन का कोड दिया गया है हमें टी जेड ओ बी यू एच पी एम। तो एस का टी दिया हुआ है यानी +1, ए का जेड यानी ये पीछे चले गए -1, एन का ओ +1, सी का बी यानी -1। इट मीन्स यही सीरीज चल रही है हमारी, +1 -1 +1 -1। तो इजी है बिल्कुल। तो हमें कोड किसका बताना है? टेलीविजन का। तो T +1 यानी U। अब इसमें ना हम ऑप्शंस से थोड़ा अपना टाइम बचा सकते हैं। तो U हमारा 3 ऑप्शंस में है, ठीक है, और लास्ट वाला हम चेक करेंगे, यहाँ F है, यहाँ D है। तो हम लास्ट वाले का देख लेंगे, यानी यहाँ +1, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या आएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। इसको दोबारा ही कर लेते हैं, एक सेकेंड, सीधे ही आना चाहिए ये, तो आपको इजी रहेगा बताना। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे T का +1 ST U, ठीक है, और N -1 यानी क्या आना चाहिए, M। टी का मैम फ्रेंड्स वो लास्ट वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे, तो मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दिया, +1 -1, तो उस टाइप से आप उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो किसी लैंग्वेज में पेन का कोड ये दिया हुआ है, तो आपको कोड बताना है कैप का। तो हम इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे, पेन, ठीक है। तो आप सबसे पहले वही जो हम इन क्वेश्चंस में करते हैं, जब भी नंबर दिया हो तो पोजीशन वैल्यू हम लिख लेंगे। तो P की होती है 16, E की 5, N की 14,
तो 16 का इन्होंने हम एज्यूम कर रहे थे कि 17 दिया हुआ है मान लो पी का कोड, तो 16 में +1 किया हमने 17, 5 में का 7 तो +2, 14 में +3 किए तो 17। तो इन्होंने इजी सा ट्रिक लिया हुआ है +1 +2 +3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कैप का कोड बना देंगे। तो सी की वैल्यू होती है 3, ए की 1, पी की 16। तो 3 + 1 किया 4, +2 किया 3, +3 किया 16 + 3 19। 4 3 1 9। तो हमारा आंसर आ गया ए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना, और आप बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जो एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए हैं। और अभी मैं लास्ट में आपको एक जो एक्सरसाइज है इन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की वो शेयर करूंगी, वो आप ट्राई करके देखना क्वेश्चंस। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, तो मैं वो क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।